गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ 2 को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है मेरे संग की औरतें और जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग जो है वो हिंदी साहित्य में एक बहुत जाना माना नाम है। और यही नहीं, इनकी बहन मंजुल भगत, अर्चला, चित्रा, वे भी जो है, और राजीव इनका भाई, ये भी जो है एक साहित्य की जाने माने जो है ये नाम है। जैसा कि नाम से जाहिर है, इस पाठ में लेखिका ने जो है अपने संपर्क में आई औरतें या उनके आसपास जो उनके साथ रहने वाली औरतें थीं, उनका जो उनके व्यक्तित्व पर जो प्रभाव पड़ा या जिनके व्यक्तित्व ने उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, उन सब के बारे में उन्होंने जो है इस पाठ में बताया है। यानी उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है, साथ ही उन्होंने इस पाठ में अपने व्यक्तित्व और की भी उन्होंने जो है चर्चा की है। तो हम जो है एक एक करके उन सब के बारे में जानेंगे। हाँ जी बेटा, इस पाठ की विधा है संस्मरण। अब संस्मरण क्या होता है? संस्मरण वो विधा होती है जिसमें हम स्मृति के आधार पर, स्मृति मतलब याद करके, ठीक है, हम स्मृति के आधार पर अपने से जुड़े लोगों के बारे में या किसी भी वो कुछ कोई भी हो सकता है, वो कोई जीव हो सकता है, वो कोई व्यक्ति हो सकता है, वो कोई घटना हो सकती है, उसके बारे में हम याद कर करके जो है उनके बारे में हम लिखते हैं, जिन्होंने हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित किया होता है, जिनका हमारे ऊपर काफ़ी असर पड़ा होता है, या हम उनसे कहीं ना कहीं एक भावनात्मक जो है अटैचमेंट या संबंध जो है वो हम महसूस करते हैं। इसमें जो है लेखिका ने अपने सबसे पहले नानी का व्यक्तित्व के बारे में बताया है, उसके बाद अपनी माँ के व्यक्तित्व के बारे में बताया है, फिर लेखिका ने अपनी परदादी के व्यक्तित्व के बारे में बताया है, उसके बाद उनकी जो बहनें थीं उनके बारे में बताया है, और उसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व के बारे में भी चर्चा की है कि उनका क्या सोचना है या वो क्या उन्होंने किया, वो सब कुछ, ठीक है। कंफ्यूजन क्या होता है जब हम इन सबको पढ़ते हैं, तो वो मिक्स हो जाता है कि वो किसका व्यक्तित्व था, तो थोड़ा ध्यान से उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम इसमें से एक तो लेखिका की नानी के व्यक्तित्व को जानेंगे और उसके बाद लेखिका की माँ के व्यक्तित्व के बारे में भी हम पढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, तो इस पाठ में उन्होंने सबसे पहले जो शुरुआत की है वो है, उन्होंने उसमें अपने लेखिका की नानी का व्यक्तित्व है, यानी मृदुला गर्ग जी ने सबसे पहले अपने नानी के व्यक्तित्व से शुरुआत की। उन्होंने कहा कि हम ये अक्सर सुनते आए कि नानी से कहानियाँ सुनते थे, लेकिन मेरी नानी जो है मेरे जन्म के पहले ही गुजर गई थी, तो हमने नानी से तो कहानी नहीं सुनी, इस वजह से शायद हम तीनों बहनों को उन जो है कहानियाँ सुनानी पड़ी, क्योंकि तीनों ही बहनें कहानियाँ लिखती हैं, इनकी 3 बहनें, ठीक है। उनके बारे में उन्होंने बताया कि उनके जो नाना थे वो जो है बैरिस्ट्री की यानी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए थे, ठीक है। जब वो वहाँ से लौटे तो उन्होंने जो है विलायती तौर तरीकों को, जो ढंग है अंग्रेज़ों का, जो रहने का रहन सहन का जो तरीका था, उसको अपना लिया। यानी पैंट शर्ट पहनना, वैसे ही टेबल चेयर पर खाना, जो कुछ भी था उन तौर तरीकों को उन्होंने अपनाया जो विलायती थे, विदेशी थे, ठीक है। लेकिन उनकी जो नानी थी वो परंपरागत, मतलब परंपराओं पे चलने वाली, जो भारतीय परंपरा के अनुसार जो हमारी सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसके अनुसार चलने वाली थी और अनपढ़ थी, यानी पढ़ी लिखी नहीं थी, और पर्दानशी महिला थी, मतलब वो पर्दा भी करती थी, ठीक है। जब उनके नाना जो हैं, जब कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ कर के आए और उन्होंने विलायती तौर तरीका अपनाया, तो उसका असर उन्होंने कभी भी अपने ऊपर नहीं आने दिया। वो जिस ढंग से रहती थी, जिन परंपराओं को वो मानती थी, उनको वो वैसे ही मानती रहीं। कभी नाना ने उनसे इस बारे में कभी रोक टोक नहीं की, और ना ही कभी उन्होंने लेखिका की नानी ने लेखिका के नाना से ये सवाल जवाब किया कि उन्होंने ये तौर तरीके क्यों अपनाए। वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीती थी और जो उनके नाना थे वो अपने हिसाब से जीते थे, ठीक है। तो
वो नाना के विलायती तौर तरीके अपना लेने के बावजूद अपने तौर तरीकों से जीने वाली महिला थी। ठीक है, अब देखने पर तो ये लगता है कि वो बड़ी परंपरागत है, परंपराओं में रहने वाली, तो परंपराओं में रहने वाले बड़े रूढ़िवादी विचारधारा के होते हैं, या उनकी सोच जो है घर तक ही सीमित होती है। फिर वो अनपढ़ भी थी, पढ़ी लिखी थी नहीं, और वो पर्दा भी करती थी। तो लेखिका को उनके व्यक्तित्व में क्या ऐसी बात लगी? उनके व्यक्तित्व का जो उनको जब उन्होंने उनके बारे में सुना, तो वो बताती हैं कि जब उनकी नानी को ये पता लगा कि वो जो है ज़्यादा समय तक जीवित रहने वाली नहीं है, उनको कुछ ऐसी बीमारी ने आ घेरा है कि वो उनकी जो मृत्यु है वो निकट है, तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की अपने पति के सामने, लेखिका के नाना के सामने, कि वो उनके दोस्त जो है प्यारे लाल, जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनसे मिलना चाहती हैं, क्योंकि उस वक्त हमारा देश जो था वो गुलाम था, अंग्रेज का शासन हमारे ऊपर था। ठीक है, तो ये सब बातें जो थी, जब उन्होंने ये इच्छा जाहिर की और वो मुंहजोर उठी, मुंहजोर मतलब उन्होंने इस बात की जिद कर ली कि उन्हें प्यारे लाल जी से मिलना है। और जो औरत हमेशा पर्दे में रहती है, जो परंपराओं का पालन करने वाली है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, अचानक से जब उसने इस तरह की इच्छा व्यक्त की, तो सब लोगों को, जो परिवार के लोग थे, उनको एक तरह से इस बात का आश्चर्य हुआ। लेकिन क्योंकि सबको पता था कि वो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहने वाली है, तो उन्होंने प्यारे लाल जी को मिलने के लिए बुला लिया। और उनको उस वक्त किस बात की चिंता थी? उनकी जो लेखिका की जो माँ थी, उस वक्त उनकी उम्र थी 15 साल, और वो चाहती थी, लेखिका की नानी, कि मेरे जीते जी जो है, या तो मेरी बेटी की शादी तय हो जाए, विवाह हो जाए, नहीं तो अगर मेरे मरने की बात भी होती तो वो किससे करवाना चाहती थी। तो उन्होंने प्यारे लाल जी को बुलाया, जो उनके नाना के मित्र थे, दोस्त थे, और वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और उनके सामने उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि जो मेरी बेटी है, उसकी जो शादी है वो एक स्वतंत्रता सेनानी से हो, एक सिपाही से हो। वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी जो है मेरे पति की तरह, यानी जो नाना जो थे लेखिका के, जो अंग्रेजों के फरमाबरदार बन गए थे बाहर से पढ़ाई करने के बाद, तो वो नहीं चाहती थी कि किसी इस तरह के व्यक्ति से हो जो अंग्रेजों के फरमाबरदार हैं, मतलब जो अंग्रेजों की को फॉलो करते हैं, या उनको मानते हैं, या उनको सही समझते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जब ये इच्छा व्यक्त की, तो लेखिका कहती हैं कि इससे मुझे पता चला कि मेरी जो नानी थी, वो अनपढ़ होते हुए भी, पर्दा करते हुए भी, परंपराओं का पालन करते हुए भी, वो अपने देश की आज़ादी की पक्षधर थी। मतलब वो चाहती थी मेरा देश भी आज़ाद हो, और वो किनको सही मानती थी? जो क्रांतिकारी थे, और अपनी बेटी को भी वो एक क्रांतिकारी से ही उसका जो है विवाह करवाना चाहती थी। ठीक है, उनके व्यक्तित्व में क्या जो खास बात थी, वो ये थी कि वो देखने से तो ऐसा लगता था कि वो बड़ी परंपरागत है, लेकिन वास्तव में वो जो है बड़े आजाद ख्यालों की महिला थी। यानी परंपराओं का पालन करना या पर्दा करना वो अपनी खुशी से करती थी। वो उस चीज को ये नहीं करती थी कि उनको किसी ने बांध रखा है, वो उसमें उनकी खुद की मर्जी थी। तो वो अपने जीवन को जो है अपने हिसाब से जी रही थी, और वो उसको क्योंकि पसंद करती थी। जब हम अपने, मेरे को ये चीज पसंद है कि मैं पर्दा करूं और मैं जो है परंपराओं का पालन करूं, मुझे अच्छा लगता है, तो इसका मतलब इसमें मेरी आजादी है। ये नहीं कि वो उसको बंधन की तरह नहीं महसूस करती थी। किसी ने उनको ऐसे प्रेशराइज नहीं किया हुआ था कि वो पर्दा करें या परंपराओं का पालन करें। वो चाहती तो विलायती तौर तरीके भी अपना सकती थी, लेकिन उनका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो किसको पसंद करती थी? अपनी परंपराओं को पसंद करती थी, और वो पर्दे में रहना जो है वो उसको उचित मानती थी। ठीक है, तो इस वजह से जो लेखिका कहती हैं कि मुझे जो है मेरी नानी के व्यक्तित्व ने काफी प्रभावित किया, हालांकि वो मतलब उनके जन्म लेने से पहले वो गुजर चुकी थी। उसके बाद बेटा लेखिका ने अपने माँ के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। वो कहती हैं कि जैसे उनकी नानी ने इच्छा जाहिर की कि स्वतंत्रता सेनानी से होना चाहिए, और वो उनकी अंतिम इच्छा थी, तो इस हिसाब से उनकी जो माँ का जो विवाह था, वो एक आईसीएस परीक्षा देने के कारण, आईसीएस की परीक्षा क्या होती है? जो हम सिविल सर्विसेज होती है, जिसमें आईएएस जिसको हम बोलते हैं, जो कलेक्टर की पोस्ट होती है, इस तरह का जो एग्जाम होता था, उस वक्त वो आईसीएस की परीक्षा बोली जाती थी। ठीक है, तो जो लेखिका के पिता थे, उन्होंने वो एग्जाम दिया था, और अंग्रेजों में
भारतीय ये एग्ज़ाम देने का अधिकार नहीं मतलब उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, लेकिन वो स्वतंत्रता सेनानी थे, इस वजह से जो है उनको आईसीएस की परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया था। अभी अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी है, वो इस तरह के एग्ज़ाम देना चाहता है और सर्विस में आना चाहता है, तो उन लोगों को उसकी मनाही थी, इस वजह से उनको ये अपराधी मान करके उनको जो है उस एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया गया था। तो उनका विवाह जो है इस तरह जो उनके पिता से कर दिया गया। अब वो जो है काफ़ी कमज़ोर और नाजुक शरीर की थी, 15 साल की उम्र थी और उस वक्त उनका विवाह हो गया था और काफ़ी दुबली पतली थी। अब परिवार जो था वो गांधी के सिद्धांतों को, पति जो है गांधी के सिद्धांतों को मानने वाले थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उनको वहाँ पर जो है खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी और वो उनको पहननी नहीं आती थी, वो काफ़ी भारी होती थी और वो इस रात भर जाग करके जो है उस साड़ी को पहनने की वो प्रैक्टिस किया करती थी, अभ्यास किया करती थी, ताकि सुबह होकर परिवार वालों के सामने उनको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। ठीक है, वो विलायती माहौल में पली बड़ी थी, क्योंकि जो उनके पिता थे वो तो विलायती तौर तरीके अपना चुके थे, तो वो विलायती माहौल में पढ़ी लिखी थी, लेकिन अपनी माँ की जो जिद थी और गांधी जी के सिद्धांतों का पालन करना, और फिर पति भी उनको स्वतंत्रता सेनानी मिल गए, तो उनको जो है उन सिद्धांतों को अपनाना पड़ा जो गांधीवादी सिद्धांत थे। ठीक है, और उनके जो पति थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन जो परिवार के अन्य लोग थे, यानी लेखिका के जो ददिहाल में जो अन्य लोग थे, वो जो है वो अंग्रेजों के फर्माबरदार थे। सिर्फ उनके पिता जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो वो क्योंकि अंग्रेजों के को पसंद करने वाले थे, उनको चाहने वाले थे, तो जो लेखिका के पिता थे वो भी जो है उनका भी अच्छा रौब था, वो विलायती तौर तरीकों को अपना कर रहते थे और अंग्रेजों के वो भी फर्माबरदार थे। तो उनके जो नाना की बड़ी इज्जत करते थे ससुराल में जो और लोग थे। ठीक है, वो उनका रुतबा था उनके, इस वजह से जो है इनको कुछ घरेलू काम नहीं आता था। ठीक है, तो इस वजह से सब उनकी वहां पर इज्जत करते थे, क्योंकि उनके पिता का भी काफी रुतबा था, यानी लेखिका के नाना का। ठीक है, उनके जो स्वभाव की, वो कहते हैं कि उनको कोई काम नहीं आता था, घर का कोई घरेलू काम उनको नहीं आता था। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है उनके इस परिवार में बड़ी इज्जत थी। उसकी वजह क्या थी? एक तो वो काफी ईमानदार थी और दूसरा वो निष्पक्ष थी। निष्पक्ष थी मतलब वो जो है तटस्थ रहती थी, कोई पार्शियलिटी नहीं करती थी, वो जो है जो सही राय होती थी वो देती थी। ठीक है, तो जो उनकी दादी कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है, मतलब लेखिका की दादी लेखिका की माँ के लिए कहते थे कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पहुंची और छीके पर टांग दी। मतलब जैसे एक वस्तु होता है ना, उसको धोया पहुंचा और ऐसे हमने एक शो पीस की तरह से है। और लेखिका कहती है कि कभी भी जो है किसी ने भी परिवार में उनको उस छीके पे से उतारने की कोशिश नहीं की, मतलब एक शो पीस की तरह से वो है, तो किसी ने भी ये नहीं चाहा कि भी उनको काम नहीं आता है तो उनसे कहा जाए कि वो घर का काम सीखें, घर का काम करें, क्योंकि पहले तो बहुओं को यही सब कुछ करना होता था भी परिवार में। आज भी ये है कि परिवार में है तो सारा काम करना है। ठीक है, लेकिन वो कहते हैं मेरे परिवार में जो है मेरे ददिहाल में कभी भी किसी ने उनसे ये अपेक्षा नहीं की कि वो घर का काम सीखें या करें, वो उनसे होता भी नहीं था, वो काफ़ी कमज़ोर थी। लेकिन इसके बावजूद कि वो घर का कोई काम नहीं कर रही हैं, उनकी इज्जत बड़ी थी। एक तो उनके नाना का रुतबा था, दूसरा वो खुद बहुत ईमानदार थी और निष्पक्ष थी। इसके अलावा और क्या वजह थी बेटा कि परिवार के लोग उनकी इज्जत करते थे या उनकी बात जो है पत्थर की लकीर मानी जाती थी? उसकी वजह ये थी कि वो किसी की गोपनीय बात को अपने तक सीमित रखने वाली थी। अगर कोई परिवार में उनसे अपना सीक्रेट शेयर करता था, अपनी कोई बात जो पर्सनल बात उनको बताता था, तो वो उस बात को अपने तक ही सीमित रखती थी, वो किसी पर भी उस बात को जाहिर नहीं होने देती थी। इसलिए परिवार के सभी लोगों का उन पर बड़ा विश्वास था। ठीक है, वो सत्यवादी थी, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। और उसके बाद लेखिका कहती है कि हमने अपनी माँ को जो है कभी भी भारतीय माँ का प्रतिरूप नहीं पाया। मतलब जैसे भारतीय माँ की एक इमेज है, वो क्या होती है कि वो सुबह जल्दी उठना, सारे घर के कामकाज करना, बच्चों की देखभाल करना, अच्छे से उनको तैयार करना, नहलाना धुलाना, खाना खिलाना, बहुत से काम है, उनकी पढ़ाई में मदद करना,
उनको गाइड करना, वो इस तरह का उनकी माँ ने कभी भी कोई काम नहीं किया। मतलब वो कहती है कि हमने कभी अपनी माँ को भारतीय माँ की तरह से नहीं पाया, जो भारतीय माँ की एक इमेज होती है। ठीक है, उनका क्या शौक था कि भाई अच्छा, उनकी सास भी क्या कहती थी कि सास कहती थी कि हम जो है हाथी पर खेत नहीं जुतवाया करते, हमारे पास बैल हैं। मतलब जो काम जिससे नहीं हो सकता वो काम उससे हम नहीं करवाते, हमारे पास वो काम करवाने के लिए और लोग हैं। तो फिर वो घर का काम कौन संभालता था? जो उनकी मतलब सास ससुर थे, लेखिका और तो 5 बहनें थी और एक भाई था। तो उनकी परवरिश किसने की? जो उनके ददिहार में, मतलब उनकी दादी थी, उनके दादा थे, स्वयं उनके लेखिका के जो पिता थे, ठीक है, और जो उनकी जो ताऊ ताई वगैरह जो थे, उन्होंने उन बच्चों को पाला। लेखिका ने कभी इस तरफ उनका ध्यान नहीं दिया। वो उनका शौक क्या था कि वो संगीत सुनती थी, किताबें पढ़ती थी, ठीक है, चर्चाओं में भाग लेती थी, लेकिन वो कभी भी एक भारतीय नारी की तरह वो नहीं रही, जो हमारी भारतीय नारी की एक इमेज होती है। इसके बावजूद भी उनकी परिवार में बहुत इज्जत थी। उसके कारण क्या थे कि वो ईमानदार थी, वो निष्पक्ष थी, और वो किसी की गोपनीय बात को अपने तक सीमित रखती थी, और इसके साथ ही सत्यवादी थी। तो ये जो उनके व्यक्तित्व के गुण थे, उन्होंने जो है उनकी माँ की इज्जत को वहाँ पर बरकरार रखा था, और इसके साथ ही उनकी इन जो व्यक्तित्व की जो विशेषताएं थी, उन्होंने लेखिका को बहुत ज्यादा प्रभावित किया। तो बेटा आज मैंने इस पाठ में हमने दो जो लेखिका के संपर्क में, जो उनके जीवन में जुड़ी हुई जो 2 महिलाएं थी, एक तो लेखिका की नानी और एक लेखिका की माँ के व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा है। उनकी बहनों के बारे में, स्वयं लेखिका के बारे में, और लेखिका की परदादी के बारे में जो उनके व्यक्तित्व के बारे में जो है, वो हम इस पाठ के शेष भाग में जो है आगे वीडियो में हम करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों का जो व्यक्तित्व है, लेखिका की माँ और लेखिका की नानी, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उसको ध्यान से आपने मतलब रखना है, कोई मिक्स नहीं करना व्यक्तित्व को, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ें और समझें।